देखिए, जींद एकाएक इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है चुनाव जींद का कि एक तो ये चुनावी वर्ष में हो रहा है। अभी 3 महीने बाद आपको लोकसभा चुनाव में जाना, उसके बाद विधानसभा चुनाव में जाना। और जिस तरह का पॉलिटिकली बहुत हैक्टिक रहता है हर एक इलेक्शन हरियाणा में, उससे ज़्यादा जींद का इसलिए हो गया है कि एक तो एक ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी पार्टी की सरकार है जो कभी हरियाणा में रही नहीं। तो उसका नतीजा क्या है कि वो लोग जो भी हमारे रीजनल डोमिनेंस के क्षेत्र हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को अभी 4.5 साल के शासन के बाद भी पचा नहीं पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि एक ऐसी पार्टी है जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है और हमारे ऊपर शासन कर रही है। हालांकि लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, लेकिन हरियाणा के लोग अभी भी, वो लोग जो सच में भूमिपुत्र का सिद्धांत जिनके दिमाग में तैरता है, सन ऑफ सॉइल वाले, वो अभी तक इस सरकार को और इसके मुखिया को पचा नहीं पा रहे। और चूंकि मुखिया के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है और उन्होंने भरपूर कोशिश ये की है कि इस चुनाव के माध्यम से वो अपने आप को एक लीडर भी प्रोजेक्ट कर ले, तो और तमाम दलों में और लोगों में उसको लेकर बहुत बड़ी जिज्ञासा है। क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो यकीनन उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। पार्टी के भीतर उनसे उनको कोई चुनौती नहीं मिलेगी और वो आम लोगों में भी ये कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, ये विश्वास काम कर देंगे कि वो केवल कोई कागजी या सतही नेता नहीं है, पर वास्तव में उन्हें रियल पॉलिटिक्स की समझ है, धरातल की राजनीति को वो समझते हैं। और धरातल की राजनीति के जो तत्व हैं, चाहे वो क्षेत्रवाद है, जातिवाद है या और किस्म की बहुत बारीक चीज़ें हैं, उनमें भी वो सिद्धहस्त हैं। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो तमाम राजनीतिक दल जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये सरकार हटे तो हमारी सरकार आए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है। तो इसलिए ऑल ऑफ सडन जींद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ये रणदीप सुरजेवाला का एकाएक चुनावी मैदान में उतरना, ये बहुत लोगों को इसने चौंकाया भी, क्योंकि वो कैथल से ऑलरेडी विधायक हैं। एक विधायक बनने की दौड़ में है, ये बात गले उतरती नहीं। और पहले जयप्रकाश के बेटे का नाम चला था फाइनली, लेकिन अंतिम क्षणों पर उसको वापस ले लिया गया। और रणदीप सुरजेवाला अब जो कांग्रेस के नेतृत्व कह रहा है, चाहे वो अशोक तंवर है या भूपेंद्र हुड्डा, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का फैसला है। हो सकता है राहुल गांधी ने ले लिया हो फैसला कि सारे दलों की आपकी जो अंतर्कलह है उसको मिटाने का एक तरीका हो सकता है, और रणदीप के नाम पे उनके आदेश पर, राहुल गांधी के निर्देश पे सब लोग इकट्ठा हो भी सकते हैं और हुए भी हैं, चाहे वो अंदर मन से ना हो, लेकिन वो बाहर तो दिख ही रहे हैं। लेकिन मेरी समझ ये है, मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ राहुल गांधी के इस निर्णय की, हो सकता है राहुल गांधी की अपनी समझ में ना रहा हो। अब हम धरातल पर आके सोचें कि ये कांग्रेस का ये निर्णय बहुत सही है। कारण क्या है कि हरियाणा में हमेशा से रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल डोमिनेंस की बात रही है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में आए थे तो उनका पूरा आप संघर्ष देखिए तो उनका सिर्फ यही थी कि चौधर रोहतक लानी है। उसका मूल ये था, कहाँ से वापस लानी है? बागड़ी क्षेत्र से। बागड़ी के कौन रहे थे? चौधरी बंसीलाल रहे हो, चाहे भिवानी से, या भजन लाल रहे हो हिसार से, या ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी का परिवार रहा हो। तो बागड़ से सत्ता लानी रोहतक में, तो उसके लिए बहुत उन्होंने बड़े सूक्ष्म तरीके से सारा गेम खेला था। इस बीच में एक बार बार बात उठती थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह बांगर की चौधर की बात करते थे, और चौधर का एक नतीजा ये हुआ है कि जिस जिस क्षेत्र में कभी मुख्यमंत्री रहा वो क्षेत्र विकसित रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के अपने शासनकाल में ये करके बता दिया कि अगर चौधर हमारे क्षेत्र में आएगी तो हम उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से कहाँ पहुँचा देंगे। अब सिर्फ बचा हुआ क्षेत्र जींद है, जो राजनीति का केंद्र में माना जाता है कि जींद से ही सारे आंदोलन शुरू होते हैं, जींद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बावजूद इसके जींद विकास की दृष्टि से ऐसा लगता है जैसे कोई बांग्लादेश का क्षेत्र हो। मतलब ना वहाँ सड़कें अच्छी हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई यूनिवर्सिटीज हैं उस तरह की। तो एक जींद के लोगों में ये एम्बिशन पैदा हो जाए कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जीतते हैं तो वो मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे, और उसके बहाने जब वो मुख्यमंत्री होंगे तो जो विकास रोहतक का हुआ है या अन्य क्षेत्रों का हुआ है जहाँ जहाँ ये डोमिनेंस रही है, तो वो जींद उस कैटेगरी में आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि रणदीप सुरजेवाला इस मैसेज को कितना इफेक्टिवली अपने मतदाताओं के बीच दे पाते हैं, लेकिन अगर वो ये दे पाए
कि मेरे इस चुनाव जीतने का अर्थ है, इस उपचुनाव को जीतने का अर्थ है कि अगली सरकार कांग्रेस की आना और उस सरकार में मेरा मुख्यमंत्री बनना। अगर ये मैसेज वो जींद के मतदाताओं को देने में सफल हो गए तो ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक ये होगा, और उस स्थिति में रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, बशर्ते कि लोग इस मैसेज को कैप्चर कर लें। हालांकि इस समय जाट मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे अब आके उठा है, क्योंकि उनके सामने 3 कैंडिडेट हैं, रणदीप हैं और आपके उमेश सिंह रेड्डू हैं और दिग्विजय हैं। दिग्विजय भी बहुत, चूँकि उनका पहला चुनाव है और एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और थोड़ी युवाओं में उनकी पहुंच भी है, तो उनका भी अपना एक महत्व है। लेकिन ये तो जाट मतदाताओं ने विशेषकर तय करना, जहाँ जो वहाँ पर करीब करीब 25% के आसपास है, बहुत बड़ी संख्या उनकी है। अगर ये मतदाता ये तय कर लेते हैं कि उनकी डोमिनेंस के लिए, उनके क्षेत्र में सत्ता आने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला का जीतना बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो हमारे जो जातीय बंधु हैं उनको हम फिलहाल थोड़ा वेट करा सकते हैं, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला अप्रत्याशित रूप से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे, ये मैसेज देने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।